24 मार्च 2019 को एक एसएससी एंड उसकी वाइफ गाड़ी में करके देहरादून आ रहे थे। अचानक पुलिस ने उनके व्हीकल को चेक किया एंड उसमें 33,50,000 रुपए कैश थे। पुलिस ने तुरंत ही उस पैसे को सीज कर लिया। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी एक नोटिस भेजा एंड उस पे टैक्स की मांग की, उस कैश पे टैक्स की मांग की, जबकि ये पैसा उन्होंने अपनी रिटर्न में पहले ही दिखा दिए थे। तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं यहाँ पे पूरा क्या केस हुआ था। तो नमस्ते दोस्तों, आज के केस है आईटीआईटी दिल्ली का, और ये एक ऐसा केस है जो शायद आपको भी रिलेट हो जाए, क्योंकि इंडिया में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में अक्सर कुछ हिस्सा कैश में होता है। सवाल ये है, अगर वो कैश आपकी डिस्क्लोज इनकम का ही पार्ट है और फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर अनएक्सपेक्टेड मनी बोल के टैक्स मांग ले, यही इस केस का कोर है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है, 24 अप्रैल 2019 को एसएससी एंड उसकी वाइफ देहरादून से अपने प्रॉपर्टी बेच के वापस आ रहे थे। प्रॉपर्टी बिक चुकी थी और ये डील हुआ था टोटल 64 लैक्स में, जिसमें से 30,50,000 रुपए उन्हें दिया गया था आरटीजीएस के थ्रू, और रेस्ट अमाउंट उनको कैश में दिया गया था। दैट अमाउंट वो अपने साथ में लेके आ रहे थे एंड वापस आते वक्त एक प्लेस में ऑन द हाईवे पुलिस की टीम ने उनको रोक लिया। चेकिंग में कैश मिल गया एंड पुलिस ने तुरंत ये अमाउंट सीज कर लिया। अब पुलिस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन दी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अंडर सेक्शन 132A के अंडर वारंट इशू करके वो पैसे को अपने पास रख लिए। नाउ कुछ महीनों बाद एसएससी से स्टेटमेंट लिया गया कि ये पैसा कहाँ से आया। उन्होंने एक्सप्लेन किया ये पैसा उनकी प्रॉपर्टी बेच के उनको मिला है एंड उन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था उसमें इस अमाउंट का ट्रांजैक्शन का पूरा डिटेल इंक्लूड है एंड उन्होंने जो अपना इनकम शो किया है उसमें ये अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन एओ इससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। उन्होंने 33,50,000 कैश के ऊपर अनएक्सप्लेन्ड मनी बोल के अंडर सेक्शन 69A एक सेपरेट टैक्स लगा दिया, जैसे कि ये एक नया छुपाया हुआ पैसा है जिसका कोई सोर्स नहीं था। नाउ सोचिए, आपका एक ही पैसा जिसको आपने ऑलरेडी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर दिया है, दिखा दिया है, एंड दोबारा उस पर अगर टैक्स लगाया जाए तो ये तो सीधा डबल टैक्सेशन हुई ना। एंड आपको मैं ये भी बताऊं, सीआईटी अपील्स ने भी इस केस में एओ का ही साथ दिया एंड ऑर्डर कंफर्म कर दिया। नाउ केस गया आईटीआईटी दिल्ली के पास। ट्रिब्यूनल ने बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल लॉजिक दी। उन्होंने देखा एसएससी के रिटर्न इनकम में ऑलरेडी 33.50 लाख रुपीस कैश कंपोनेंट इंक्लूडेड था एंड वही अमाउंट दूसरी बार अनएक्सप्लेन्ड मनी के रूप में ऐड किया गया था। ट्रिब्यूनल ने बोला ये तो सीधा डबल टैक्सेशन है। एंड ट्रिब्यूनल ओनली यहीं नहीं रुके, उन्होंने बल्कि फैक्ट्स पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया। रजिस्टर्ड सेल डीड जिसमें 64 लाख का टोटल कंसिडरेशन लिखा हुआ था, बैंक रिकॉर्ड्स में 30.50 लाख का आरटीजीएस ट्रांसफर क्लियरली दिख रहा था, और जब कैश इंटरसेप्ट हुआ तो एसएससी के पास भी वही डीड थी जो उसी दिन 24 अप्रैल 2019 को रजिस्टर हुई थी। तो सब कुछ एक तरफ से मैच हो रहा था, एक क्रोनोलॉजी की तरह मैच हो रहा था। तो डेट्स, अमाउंट, डॉक्यूमेंट्स, ट्रिब्यूनल ने कहा ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है एंड इस कैश को अनएक्सपेंड मनी नहीं कहा जा सकता है एंड पूरी 33.50 लाख की एडिशन जो एओ ने की थी उसे डिलीट कर दी गई है। दोस्तों, ये एक कपल की कहानी नहीं है, ये हर उस टैक्स पेयर के लिए इंपॉर्टेंट है जो प्रॉपर्टी बेचते वक्त कुछ पार्ट ऑफ द पेमेंट कैश में लेता है। रियल एस्टेट में ये काफी कॉमन है। अगर आपने अपनी रिटर्न में पूरी सेल कंसिडरेशन कैश और बैंक दोनों ऑनेस्टली डिस्क्लोज कर दिया तो सिर्फ कैश फिजिकली इंटरसेप्ट हो गया है तो उससे वजह से आपका डबल टैक्सेशन नहीं लग सकता है। तो ये केस उन लोगों के लिए यूजफुल है जिनके अगेंस्ट में रेड या सीजर हुई है और जिनका डिस्क्लोज्ड इनकम ऑलरेडी टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड में है, लेकिन फिर भी उन पे अनएक्सप्लेन का एक टैग लगा दिया गया है। आपको क्या करना चाहिए, हर ट्रांजेक्शन का डॉक्यूमेंट रखिए, अपनी रिटर्न में पूरी कंसिडरेशन डिस्क्लोज करिए, कैश कैरी करते वक्त उसका प्रूफ साथ में रखिए। अगर डबल टैक्सेशन हो रहा है तो तुरंत पॉइंट आउट करिए एंड इंपॉर्टेंट मेजर्स आपको लेने चाहिए। सो दोस्तों, ये केस ये समझाता है कि अगर आपका या आपका केस दोनों जेन्युइन है तो एंड वो डिस्क्लोज्ड है तो कानून आपके साथ है। और ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।